नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है भाई? डिप्लोटीन लास्ट फॉर द मंथ एंड ईयर। देखिए डिप्लोटीन क्या होता है मेरा बेटा? वही वापस स्टार्ट करता है, इंटरफेज आता है। इंटरफेज, एक एम एंड हो चुका है, दूसरा एम शुरू होने वाला है। और इसमें क्या होता है? अपन बात करें मियोसिस की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में आता है जीवन, के बाद में आता है एस, के बाद में आता है G2। अरे ये तो सब में आता है। के बाद में आता है मियोसिस के बाद में एम, इधर आता है एम फेज। एम फेज आया और एम फेज में आता है यहां पर कैरियोकाइनेसिस और फिर आता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? आता है यहां पर क्या? प्रोफेज 1। कैरियोकाइनेसिस दो टाइप के होंगे, सबको मालूम होगा। मियोसिस 1 होता है जो हेट्रोटाइपिक होता है, मियोसिस 2 होता है जो होमोटाइपिक और मोर और लेस माइटोसिस जैसा होता है। अब ये आया प्रोफेज 1, मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 आया तो इसमें आएगा क्या? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। और आएगा ना मेरा बेटा? यस। अब यहां पर लेप्टोटीन और जाइगोटीन में तो होगी पेयरिंग, और पेयरिंग का रिजल्ट हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर, और यहां पर हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर के बाद में जो क्याजमेटा बनेगा और वो क्याजमेटा डिसॉल्व हो जाएगा डायकाइनेसिस में। तो शुरू के दो में होती है पेयरिंग, फिर पेयरिंग होगी यानी जाइगोटीन में बन गया है साइनेप्स, होमोलोगस क्रोमोसोम का आई मीन एक तरह से क्या बन जाता है? एक तरह का सेटअप बन जाता है जिसे कहते हैं साइनप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सिनप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है और कॉम्प्लेक्स के बाद में क्या हो जाता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की हो जाती है क्रॉसिंग ओवर, जिसे अपन कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। और यहां पर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यस फोकस होगा। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वह क्रिस्टल क्लियर दिखने लग जाता है। रिकॉम्बिनेज जो नोड्यूल होते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो कि रिकॉम्बिनेज जैसा बिहेव करेंगे, वो भी बहुत प्रॉपर्ली दिखने लग जाते हैं। यानी हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर किसमें दिखाई देगी? पैकिटीन में। के बाद में आता है डिप्लोटीन में बन जाता है, इसके कॉन्सिक्वेंस क्याजमेटा, और फिर वो क्याजमेटा डिसॉल्व हो जाता है। क्याजमेटा डिसॉल्व होता है डायकाइनेसिस, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है डिप्लोटीन में। डी फॉर डिप्लोटीन, डी फॉर डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर क्या होता है? ये जो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन जो होती है ये हम में यानी ह्यूमन में मेल में नहीं, फीमेल में क्या होता है? एक स्टेज अरेस्ट हो जाती है बोले तो सस्पेंडेड हो जाती है। और ये स्टेज होती है कौन सी? प्रोफेज 1 में डिप्लोटीन, जिसे डिक्टियोटीन भी कहते हैं। और ये हो जाती है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, और ये चलती है, क्या चलती है फ्रॉम बर्थ से लेकर पी फॉर प्यूबर्टी तक, यानी ऑलमोस्ट 10 से 12 साल चलती है। और इस दौरान एफएसएच हार्मोन जो हो जाता है वो फीमेल में कम रहता है और एसटीएच हार्मोन हाईली वर्क करता है। एंड उनमें सोमेटिक ग्रोथ होती है परंतु नहीं होती है सेक्सुअल ग्रोथ का फिनोमेना, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं आते हैं। और इसी को कहते हैं, ये किस में होता है? हम कौन है? वर्टिब्रेट। पर सारे वर्टिब्रेट में नहीं होता है, तो सर्टेन टाइप ऑफ वर्टिब्रेट में फीमेल के ऊ साइट में होता है। तो ऊ साइट इन द सम वर्टिब्रेट वाला ऑप्शन बेस्ट जा रहा। बाकी में देखो गेमिटोसाइट इन द मैमल, नहीं भाई गेमिटोसाइट मैमल में तो बहुत बड़ा ब्रॉड आ गया भाई। यहां पर ये स्पेशली किसमें हो रहा है? ब्रॉड तो है ही, एट द सेम टाइम गैमिटोसाइट में तो फीमेल गैमिट और मेल गैमिट दोनों आ गए ना मेरा बेटा। ऊसाइट इन द सम इनवर्टिब्रेट जो होते हैं वो लोअर होते हैं, जिनमें कि यूरोकॉर्डेटा और अपन कह सकते हैं सिफेलोकॉर्डेटा ये आते हैं। उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं अपन, यहाँ पर फ्यू वर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं जिसमें कि गिने चुने स्पेशली ये जो फिनोमिना होगा वह साइट में होगा, जो कि मेनली फोकस रहेगा मैमल में। साइट इन द ऑलमोस्ट कॉर्डेट, सारे कॉर्डेट में नहीं होता। मैंने अभी बोला लोअर जो कॉर्डेट होते हैं जिसको अपन ने नाम दिया था क्या? लोअर कॉर्डेट बोले तो इनवर्टिब्रेट, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा में ये नहीं देखा जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? और वहां पर भी ध्यान रखना सब में नहीं हो रहा है, तो यहां पर आंसर रहा 4th। इज इट क्लियर? आई थिंक